दीप्ति भटनागर और आप देख रहे हैं राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल। देश विदेश की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हमारे राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल में पत्रकार बनकर आप पा सकते हैं 5 से 25 हजार रुपए महीना फिक्स सैलरी। तो फिर देर किस बात की, उठाएं अपना फोन और मिलाएं हमारा नंबर 9602515888। जो रुझान सर्वे के अनुसार दिखाई दे रहे हैं, इसमें भारी बहुमत के साथ गुजरात में फिर से डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। भाइयों बहनों, 5 दिसंबर को आप सबको द्वितीय और अंतिम चरण के मतदान में भाग लेना है और इसीलिए मैं आज आप सबके बीच में विशेष रूप से इस मंच के साथ अपील करने के लिए आया हूं कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो विकास की रफ्तार भी बुलेट ट्रेन की तर्ज पर आगे बढ़ती है। अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे, आम आदमी पार्टी 0, कोई सीट खाता भी नहीं खुला। कांग्रेस 2 सीट, 403 में से 2 सीट कांग्रेस के पास। भाइयों बहनों, मात्र 2 सीट। राम नाम सत्य है के लिए भी 4 लोग चाहिए होते हैं और इसलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, बापू ने कभी कहा था 1947 में, जब देश आजाद हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जब कांग्रेस के लोग बापू से मिलने आए थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए गए थे, उनसे कहा कि कैसे कांग्रेस को चलाना है। उन्होंने कहा देश आजाद हो गया है, कांग्रेस की आवश्यकता नहीं, इसको विसर्जित कर दीजिए। भाइयों बहनों, कांग्रेस को विसर्जन का जो सपना बापू का है, उस सपने को साकार करने का वक्त आ गया है। ये आस्था का सम्मान क्या कांग्रेस कर पाती? क्या कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर पाती? आम आदमी पार्टी कर पाती? काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कांग्रेस या आम आदमी पार्टी कर पाती? और कश्मीर से धारा 370 को क्या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी हटा पाती? भाइयों बहनों, ये न सुरक्षा दे सकते हैं, न सम्मान दे सकते हैं, न रोजगार दे सकते हैं, न गरीबों के दुख के साथ दुखी हो सकते हैं, न अपनी संवेदना ही व्यक्त कर सकते हैं। इनको क्यों चुनना है? 20 वर्ष पहले तक गुजरात में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, व्यवसाय करना कठिन था, बेटी और बहनें सुरक्षित नहीं महसूस कर पाती थी, कोई धार्मिक आयोजन नहीं हो पाता था। लेकिन 20 वर्ष पहले मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात के कर्फ्यू पर और गुजरात के दंगों पर हमेशा के लिए विराम हो गया। अब गुजरात में कर्फ्यू नहीं, गुजरात में दंगे नहीं, गुजरात का ये मॉडल देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद को समाप्त करने के काम आ रहा है। आज भारत आतंकवाद से मुक्त हो गया है, नक्सलवाद से मुक्त हो गया है, अलगाववाद से भी मुक्त हो गया है। ये भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा का प्रमाण है। जब भारत की राजनीति अविश्वास और कांग्रेस के भ्रष्टाचार के कारण व्यापक असंतोष और अव्यवस्था का कारण बन रही थी, तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भारत की कमान गुजरात की ओर से देने को मिला। और भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है। हम सब देख रहे हैं
आज वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था उस ब्रिटेन को पछाड़ करके बन रहा है जो ब्रिटेन 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया था।